गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं संतोष मैम। अब हम जो पढ़ेंगे हमारा हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक है ना। टॉपिक तो वही है कल वाला, भाषा और व्याकरण, लेकिन हम उसमें आगे पढ़ेंगे। कल हमने सीखा था थोड़ा बहुत आज सीखते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा आराम से। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जैसे हमने कल पढ़ा था कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक में हम क्या करते हैं, देखो जैसे ये पार्क में दो लोग खड़े आपस में बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति माइक पे अपनी बात कर रहा है, भाषण दे रहा है ना। तो इस तरह क्या हो गया, ये एक मौखिक रूप हो गया जिसमें सब अपनी बात को कैसे समझा रहे हैं, बोलकर समझा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया भी था कि घर में भी हमें कुछ चाहिए होता है तो हम बोल के कहते हैं, क्लासरूम में टीचर्स को हम कुछ बोल के कहते हैं। तो इस तरह ये हमारी भाषा का मौखिक रूप हो जाता है। देखो, जैसे भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा, लिखित भाषा कौन सी होती है? जब हम लिखकर अपनी बात को या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं, वह भाषा का क्या कहलाता है? कौन सा रूप कहलाता है? भाषा का लिखित रूप कहलाता है, जिसमें हम सब क्या करते हैं, लिखकर अपनी बात को पहुंचाते हैं ना एक दूसरे के पास। तो वो भाषा का क्या कहलाता है? लिखित रूप। देखो, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण, जैसे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है। देखो, तो ये उदाहरण, जैसे टीचर है आपकी मैम भी इसी तरह ब्लैक बोर्ड से आपको पढ़ाते हैं ना, तो वो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। ये एक लड़की है, ये अपनी नोटबुक में लिख रही है। ये जैसे दादाजी मान लो, है ना, दादाजी है ये, और ये क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है, देखो दिए गए चित्रों में अध्यापिका और लड़की अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, जबकि दादाजी अखबार को पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। तो इस तरह भाषा के दो रूप हो जाते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी, अब हम लिखित की पढ़ लेते हैं। हम इजी वे में समझाती हूँ मैं आपको, जैसे इसमें तो थोड़ी बड़ी दे रखी है, मैं आपको इजी रूप में समझा देती हूँ कि हमारे मन में जो भी विचार है या हमारे मन में कोई भी बात आती है, हम अगर उसको लिखकर कागज पे लिख के दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो वो लिखित रूप है। ठीक है ना बच्चों? अब देखो, जैसे ये इंटरेस्टिंग चीज है आपकी बुक में कि जैसे हम बोलते हैं ना, उसी प्रकार पशु पक्षी भी अपने मन की बात एक दूसरे को बोलकर समझाते हैं। वो भी तो अपनी आवाज में बात करते हैं एक दूसरे से, बस हमें नहीं समझ में आती उनकी बातें, लेकिन वो आपस में बखूबी समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे गाय है, गाय की बोली दे रखी है इसमें। गाय की बोली होती है रंभाना। क्या होती है? रंभाना। फिर है घोड़ा, तो घोड़े की बोली क्या होती है? हिन हिनाना। फिर चिड़िया, चिड़िया चहचहाती रहती है ना, तो उसकी बोली हो जाएगी चहचहाना। फिर कबूतर, कबूतर क्या करता है? कबूतर बोलता है गुटर गूं गुटर गूं। तो इस तरह कबूतर की बोली क्या हो जाएगी? गुटर गूं। फिर आते हैं हम बिल्ली। देखो, बिल्ली का चित्र दिया हुआ है, तो बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। यहाँ लिखा हुआ है ना, म्याऊ म्याऊ। ठीक है बच्चों? फिर आता है कुत्ता, डॉगी। तो ये कैसे, कुत्ते की बोली कैसे होती है? भौंकने की, भौंकता है वो। फिर आता है शेर, जंगल का राजा शेर। शेर कैसे बोलता है? शेर की बोली होती है, दहाड़ता है वो जोर से, है ना, दहाड़ लगाता है जो पूरे जंगल में गूंजती है। तो शेर की बोली क्या हो जाएगी? दहाड़ना। फिर है देखो बंदर। बंदर कैसे करता है? खो खो। आपकी बुक में बंदर की बोली कैसी बताइए? खो खो वाली। फिर हाथी, हाथी, हाथी जब जोर से चिंगाड़ता है ना हाथी, कभी सुनी होगी आपने, टीवी में इन सब की आवाज सुनी होगी ना। तो हाथी क्या करता है? चिंगाड़ता है। और कौवा,
कोए को तो आपने देखा ही होगा, कौवा कैसे करता है, काव काव करता है। गधा, गधे की बोली कैसी होती है, गधा रेंकता है, तो उसकी बोली हो जाएगी रेंकना। फिर आता है बकरी का चित्र, तो बकरी कैसे, बकरी मिमियाती है, मैं करती है ना, तो बकरी की बोली कैसी हो जाएगी, मिमियाना। तो देखो बच्चों, ये आपके लिए नई चीज है ना। कुछ बोलियों को तो आपको पता है, जैसे बिल्ली की बोली का सब बच्चों को पता होता है, कबूतर, बिल्ली, कुत्ता, इन सब बच्चों को तो पता होता है ना, बच्चों को पता होता है इन सब की बोलियों का, तो ठीक है ना। और बाकी कुछ जो हमें नहीं पता है वो हम इन पिक्चर्स को देख के समझ लेंगे। अब जैसे मैंने इस पिक्चर्स को ऐसे रोक रखा है ना, आप भी रोक सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, देख सकते हो आराम से इसको रोक के, है ना। और फिर आपके लिए सिर्फ जानने के लिए है ये चीज थोड़ी सी और, कि भारत की जो राजभाषा है, हमारा देश है ना भारत जिसमें हम रहते हैं, हमारे देश का नाम भारत है, और भारत की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि ये भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। आप भी घर पे हिंदी बोलते हो ना, सबको घर पे हिंदी में ही बात करनी है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको आपका होमवर्क बताती हूँ। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा से देखोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा बेटा। ओके बच्चों, तो देखो ये आपका होमवर्क है, इस तरह आप लाइन ड्रॉ करके भी लिख सकते हो। मैंने तो ये थोड़ा सा डिजाइन में बना दिया आपके समझने के लिए, कि देखो जैसे पशु पक्षियों की आवाजें और बोलियां, वो आपको इसमें लिखनी है, जो आपकी बुक में दे रखी है ना, मैंने अभी आपको दिखाई थी कि गाय कैसे बोलती है, बिल्ली कैसे बोलती है। तो देखो मैं बता रही हूँ आपको इनको क्या करना है, बस समझना है और इस तरह ही लिखना है दोबारा। गाय की बोली कौन सी हो जाएगी बताना है आपको मुझे। एक मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे इस तरह लिखना है, रंभाना। गाय की बोली कौन सी हो जाएगी, रंभाना, ठीक है। तो बिल्ली की, कुत्ते की, कबूतर की, बकरी की, ये सारी बोलियां इनमें आपको लिखनी है, ये आपका होमवर्क है। और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं और बता दूंगी आपको कल दोबारा से, ठीक है बच्चों, करने की कोशिश करनी है इनको। ओके, बाय, थैंक्स एवरीवन।